Bismillahirrahmanirrahim. My dear students and mothers, Assalamu alaikum. On the behalf of Darul Arqam School, Sabzar Boys Campus, we are starting our online session. As you know, these are critical conditions. So we are here for your care. Now open your history books. Page number 31. Chapter number 2, Mughal Empire Consolidation. Write, mark date and day, top of the page. Next, Jalaluddin Muhammad Akbar 1556 to 1605 AD. Early life and education. Today our topic is about Jalaluddin Muhammad Akbar, his early life and education. Jalaluddin Muhammad Akbar was born in 1542 AD. जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर कब पैदा हुए? 1542 AD में. अंडरलाइन दिस लाइन. हिज मदर नेम वॉज हमीदा बानो. उसकी वालदा का नाम था हमीदा बानो. अब मैं आपको इस पैराग्राफ के बारे में पूरा ट्रांसलेट करके समझा देती हूँ, आपने गौर से सुनना है. जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर 1542 AD में पैदा हुए. अकबर की वालदा का नाम हमीदा बानो था. जब हुमायूं को बेटे की वलादत की खबर मिली तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ. हुमायूं अकबर के वालिद का नाम था. ठीक है. जैसे ही अकबर थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसके लिए, उसकी तालीम और तरबियत के लिए ईरान से उस्ताद बुलवाए गए, जो और कुछ मुकामी उस्तादा की खिदमत भी हासिल की गई. लेकिन यहाँ अकबर पढ़ाई से बहुत ज़्यादा घबराता था. टीचर्स को उसके लिए यही कंप्लेन उसकी होती थी कि वो पढ़ाई में तवज्जो नहीं देता. जब अकबर को बार बार उसके उस्तादा की ये शिकायत मिलती इसकी लापरवाही की, तो अकबर ने तंग आकर उसको उसके हाल पे छोड़ दिया. और जबकि अकबर को खेलों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी, वो अपनी खेलों में बहादुरी से खेलता और बहादुरी होने पर जो उसे हौसला अफजाई मिलती वो उससे बहुत ज़्यादा खुश होता. नेक्स्ट, हुमायूं ने हिंदुस्तान में जब दोबारा अपनी फतूहात शुरू की तो अकबर के हमरा था. सिकंदर सूरी को जब शिकस्त दी गई तो इसका जो है सेहरा वो उन्होंने अपने बेटे अकबर के सर पे बांधा और उसके साथ ही अकबर को अपना वली अहद मुकर्रर कर लिया. 1556 में हुमायूं के इंतकाल के बाद अकबर की तख्त नशीनी की रस्म अदा की गई. अब डेथ कब हुई है हुमायूं की? 1556 में. अंडरलाइन दिस लाइन. उस वक्त अकबर की उम्र बहुत छोटी थी. मीन्स कि 14 साल की उम्र में इसको बादशाहत मिल गई, तख्त नशीनी हासिल हुई. 14 years old. अंडरलाइन दिस लाइन. नेक्स्ट, पेज नंबर 32. क्रूशियल इश्यूज एट द टाइम ऑफ एक्सेशंस. तख्त नशीनी के वक्त जो अकबर को अहम मसाइल का सामना करना पड़ा, अब मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ. अकबर के वालिद हुमायूं ने जिन इलाकों को फतह करके अपनी सल्तनत को बहाल किया था वो इंतज़ामी और सियासी लिहाज से सख्त बदनज़मी का शिकार थे. इन इलाकों को फ़ौजी नुक्ता नज़र से फतह तो कर लिया गया, ताहम इनमें एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर था वो बहुत ज़्यादा वीक था, इनइफेक्टिव था. बरे सगीर के अक्सर इलाके मसलन सिंध, कश्मीर, दक्कन, अर्सिया, गुंदावा, गुजरात, मालवा एंड बंगाल एक्सेट्रा, ये आज़ाद रियासतें, इन्होंने ख़ुद को आज़ाद रियासतों में बदल लिया था.
राजपूतों ने बाबर के हमलों के बाद अपनी ताकत दोबारा इकट्ठी कर ली थी और अब वो अपने अपने इलाके इक़्तिदार के हसूल के लिए कोशिशें कर रहे थे। मतलब उनके पास राजपूतों ने दोबारा अपनी पावर्स को इकट्ठा किया और जो इलाके उनके अपने थे उनको हासिल करने की कोशिशें की। इक़्तिसादी तौर पर अकबर के हालात अच्छे ना थे, मतलब उसने सारी जो इनकम थी वो जंगों पर लगा दी थी। अब जो है, जो रेवेन्यू था, जो कि उन गवर्नमेंट को लोगों ने मालिया अदा करना था, वो लोग पे नहीं करते थे। अगर कुछ लोग पे करते भी थे तो जो बड़े ऑफिसर थे वो उसको हड़प कर जाते थे। मीन्स के गवर्नमेंट तक वो पहुंचने नहीं पाता था। इसी से मुल्क में कहत साली बर्पा हो गई। नेक्स्ट, रोल ऑफ जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इन द एक्सपेंशंस एंड कंसोलिडेशन ऑफ मुगल एम्पायर। मुगलिया सल्तनत के फैलाव और इस्तेहकाम में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का किरदार। अब देखते हैं कि मुगलिया सल्तनत को आगे बढ़ाने के लिए जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने क्या किरदार अदा किया। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर MCQs। काबुल में अकबर को इत्तला मिली कि आदिल शाह सूरी के वज़ीर हेम्यो बकाल ने हमला कर दिया है और दिल्ली और आगरा पर कब्ज़ा कर लिया है। अकबर ने अपने खैरख्वाह वफादार उमरा का एक इजलास मुकर्रर किया। अकबर ने बैरम खान के मशवरे के मुताबिक फ़ौज को दिल्ली की तरफ रवाना करने का हुक्म दिया। फ़ौज के इस दस्ते ने हेम्यो बकाल पर जान तोड़कर हमला किया और अपना इलाका फतह कर लिया। 1556 में दोनों अफवाज का आमना सामना हुआ। पेज नंबर 33। इन 1556 AD बोथ आर्मीज रेड अगेंस्ट ईच अदर। दोनों का आमना सामना पानीपत के मैदान में हुआ। यहाँ पर हमले के दौरान अकबर की फ़ौज में से एक फ़ौजी ने हेम्यो बकाल की आंख में तीर दे मारा और हेम्यो बकाल अपने हाथी के होदिज में जा गिरा और इस तरह ये इलाका भी अकबर ने हासिल कर लिया। इसी तरह मुग़लों ने दिल्ली और आगरा पर कब्ज़ा करके अपना इक़्तिदार बहाल कर लिया। हेमो की शिकस्त से जहाँ इसके ज़ाती मफादात ख़त्म हो गए थे, वहाँ अफ़गानों की ताकत भी ख़त्म हो चुकी थी। अब अकबर ने मरकज़ में अपनी पोजीशन को मजबूत करने की तरफ तवज्जो देना शुरू की और अपने खोए हुए इलाकों की बाजियाबी के लिए कोशिशें तेज़ कर दी और इस सिलसिले में उन्होंने ग्वालियर और जौनपुर को फतह कर लिया। Dismissals of Bairam Khan. Bairam Khan was particularly the chief administrator of the governor. बैरम खान जो 4 साल से तमाम तर मुल्की मामलात का अमली तौर पर सरबराह रहा। कहीं पे इस बात की शहादत नहीं मिलती, इस बात की गवाही नहीं मिलती कि उसने कभी भी बादशाह के साथ वफादारी ना की हो। लेकिन जैसे ही अकबर ने देखा कि मैं अब खुद हर चीज़ को संभाल सकता हूँ, तो उसने 1560 में उसको ओहदे से डिसमिस कर दिया, मतलब ओहदे से फ़ारिग कर दिया और ख़ुद तमाम मामलात को इंडिपेंडेंटली संभालने की कोशिश की। अब इसकी कॉन्क्वेस्ट हैं जो कि उसकी फतूहात हैं। इसमें पहले नंबर पे आती है अंबर। अंबर जो है, अंबर का जो एरिया है 1562 AD में इसने इसका कंट्रोल संभाला और यहाँ पे लोकल राजा बिहारी माल की ने अपनी फर्माबरदारी इस कबूल कर ली, मतलब इसके अंडर होना कबूल कर लिया। गंदवाना का इलाका जो है, ये रियासत एक राजपूत औरत की थी। इस औरत का नाम था राजपूत वुमेन रानी दरवती। रानी दरवती की हुकूमत थी, वो बहुत बहादुर और मशहूर काबिलियत की मालिक औरत थी। लेकिन यहाँ इस खतून को भी अकबर की फ़ौज ने नाकाम कर दिया और 1564 में ये इलाका फतह कर लिया। नेक्स्ट है चित्तौड़।
चित्तौड़, यहाँ का राजपूत राजा इन तमाम राजपूत राजाओं को नफरत की नज़र से देखता था जिन्होंने अकबर से रिश्तेदारियां कायम की थीं और उसकी अतात कबूल की थी। अकबर ने इस राज्य के असर को ख़त्म करने और गुजरात के इलाके तक रिसाई हासिल करने के लिए 1567 तक में इस इलाके को भी फतह कर लिया। बिहार का इलाका है, बिहार के राजा ने 1568 में अकबर की अतात खुद ही कबूल कर ली। नेक्स्ट आता है नंबर 5 पे, रणथंभौर और कालंजर। अकबर ने एक तवील जद्दोजहद के बाद 1569 में रणथंभौर और कालंजर के अहम इलाके फतह किए। 1570 में बेकनार, जैसलमेर और जोधपुर के हुक्मरानों की भी अतात कबूल कर ली। नंबर 6 पे आता है मारवाड़। अकबर ने 1570 में मारवाड़ का इलाका फतह कर लिया। नंबर 7 पे गुजरात। गुजरात इस ज़माने में पुर्तगीज़ों की तिजारत का मरकज़ था, सेंटर ऑफ पुर्तगीज़ ट्रेड। यहाँ का हाकिम नाअहल था, जिसके बायस यहाँ सियासी तौर पर शदीद अबतरी फैल रही थी। अकबर ने यहाँ के राजों को अपनी अतात पर राज़ी कर लिया, मगर इसकी वफात पाते ही यहाँ बगावत हो गई। बाद में अकबर ने इस इलाके को 1572 में फतह कर लिया। गुजरात का इलाका 1572 में फतह कर लिया। नंबर 8 पे बंगाल है। मरकज़ से दूरी के बायस बंगाल में अक्सर बगावतें होती रहती थी, मतलब जो वफाकी हुकूमत थी जहाँ पे इसका तख्त था, बंगाल उससे कुछ फासले पर था, जिसकी वजह से यहाँ पे लोग बगावतें करते थे, अपनी मनमानियाँ मर्जियाँ करते थे। तो ये इलाका भी 1576 में अकबर ने हासिल कर लिया। नेक्स्ट आता है काबुल, पेज नंबर 35। काबुल का इलाका जो है 1585 में अकबर ने अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। अकबर ने कश्मीर, सिंध, कंधार, दक्कन, उड़ीसा वगैरह के तमाम इलाकों को अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। इस तरह अकबर की सल्तनत और ज़्यादा कंसोलिडेशन मजबूत से मजबूत तर होती गई। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।